तो ये महाशिवरात्रि की स्पेशल रेमेडियल और रिचुअल क्लास है, जहाँ पे आप इस महाशिवरात्रि के पर्व में क्या करना है इसके बारे में ये गाइडेंस है। जहाँ पे आपको सभी चीजों से लेके कैसे उस चीजों को आपको महाशिवरात्रि में उपयोग में लाना है, क्या उसका उपयोग होता है, उसका डिटेल अध्ययन जो होता है यहाँ पे आपको मिलेगा। क्यों ये क्लास जरूरी है इसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो पर्व होता है महाशिवरात्रि की रात जो होती है ये परिवर्तन वाली रात होती है, मतलब या ये रात जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है आपकी पुरानी लाइफ, ट्रांसफॉर्म होते हैं आपके कर्मा, ट्रांसफॉर्म होती है आपकी डिवाइन एनर्जी। तो ये सबसे शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। इस दिन में किए हुए उपाय कई गुना ज्यादा आपको असर देते हैं। मतलब मैंने बोला ना, अगर यहाँ पे एक माला भी आप कोई मंत्र बोलते तो वो एक 1.25 लाख माला जितना इक्वल वाइब्रेशन आपको प्रदान करता है। ठीक है। तो महाशिवरात्रि की जो रात होती है ये शिवा कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस ऑफ अवेकिंग की रात होती है। तो इस क्लास का उद्देश्य क्या है, ये क्लास यहाँ पे लेने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे आपके कर्म शुद्धि पे ध्यान दिया गया है। ग्रह के दोष अगर कोई आते हैं आपके ऊपर अगर हो गए तो उसका शमन यहाँ पे हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब कोई पुराना पास कार्मिक कोई भी इंसिडेंस आप आगे कैरी ना करो। उस शिव चेतनाओं से आप जुड़ाव महसूस करोगे। शिव जो होते हैं हर चीज को त्याग और संहार के माने जाते हैं। संहार मतलब किस चीज का, जो हमारे भीतर में निगेटिव चीजें होते हैं उस चीजों का संहार के लिए माने जाते हैं। मन शरीर और ऊर्जा को संतुलित करने का जो होता है ये पर्व होता है, और इस पर्व में हम इसीलिए इस पर्व में ये सभी चीजें करती है, उसका विशेष महत्व है। अब इस क्लास में आप क्या सीखोगे, तो महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया। क्यों ये रात इस रात को मोक्ष की रात बोली जाती है, कर्म मुक्ति की रात बोली जाती है, जहाँ पे हमारे कार्मिक जो होते हैं वो पूरे एंड होते जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि तामस राक्षस और सत्व और शिव कॉन्शियसनेस की ये प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी की जाती है निश्चित जो काल होता है उस काल का विशेष महत्व होता है, और इसमें ही बहुत सारी चीजें की जाती है। तो इस पूरे रिचुअल में आपको 60+ रेमेडी और रिचुअल मिलेगा, जो कि डिटेल में आपको मिलेगा कि क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। जैसे कर्ज मुक्ति के उपाय है, तो शिवलिंग पे कच्चा दूध अगर गंगा जल चढ़ाते हैं, काले तिल अर्पण करते हैं, पितृ दोष शांति होती है, बेलपत्र पे ओम लिखित शिव पे चला अर्पण करना है। तो इन सभी के क्या विशेष महत्व है, जैसे यहाँ पे अर्पण करने पहले अर्पण जो जो करते अपन उसके 15 से 20 चीजें अर्पण जो करते पंचामृत आप बनाते हो उसको अर्पण करते हुए उसका रिचुअल यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चीज का डिटेल यहाँ पे अध्ययन मिलेगा, और वो चीजें आप अर्पण चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको मिलेगी। ग्रह शांति के उपाय यहाँ पे मिलेंगे, धन एवं करियर के लिए उपाय मिलेंगे। किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। नजर दोष अगर किसी में आता है उसको हटाने का उपयोग मिलेगा। और साथ में यहाँ पे जो महाशिवरात्रि के जो मेन 4 फेज होते हैं, साधना के जो 4 पड़ाव होते हैं, फेज बोले तो पड़ाव, साधना के जो 4 पड़ाव होते हैं, तो उस पड़ाव में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को भी बताया जाएगा कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, दूसरे पहाड़ में क्या करना चाहिए, तीसरे पहाड़ में क्या करना चाहिए, चौथे पहाड़ में क्या करना चाहिए। इसका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब आप उस चार्ट को लिखा के अपने सामने भी रख दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है महाशिवरात्रि के इस 4 पर्व में। जो साधना मैं पूरी करना चाहता हूँ, जो मैं भगवान शिव से ज्यादा ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किस समय में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विधिवत विधान यहाँ पे आपको बताया जाएगा। क्यों ऐसा हम विधान की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ है वो तंत्र मंत्र यंत्र में आता है। यंत्र मीन्स टेक्निक, और ये जो विधान है ये एक टेक्निक होती है। जब तंत्र मंत्र और टेक्निक मतलब एक तकनीक के साथ किया जाए तो ब्लेसिंग और आउटपुट के जो चीजें होती है वो सही से मिल जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ही अगर आपको समझाना चाहूंगा टेक्निक की, अगर कोई किसी बात आप किसी बात को किसी को समझाना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मंत्र बोले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज, और तंत्र बोले तो मतलब यंत्र बोले तो मेरा शरीर, और तकनीक मतलब वो चीज को बोलने के लिए मैं कैसे
फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ, ये तो ये तकनीक जब तीनों तकनीक जब आपस में मिल जाएगी ना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अगर कहीं पे सपोज मंत्र बहुत फास्ट हो गए कि बहुत बार आप शिकायत करते हो, सर आप बहुत फास्ट बोल देते हो, है ना, हमको समझ में नहीं आता, तो कहीं पे तो भी थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब वो एनर्जी से कहीं पे तो भी हम डिस्ट्रैक्शन हो लेते हैं। इसलिए हर चीज को एक समझ में पढ़ने के लिए हम तंत्र मंत्र यंत्र के पैटर्न में उसको डालते हैं। यंत्र मतलब उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मंत्र बोले तो जो शब्द आप बार बार उच्चारते हो वो शब्द, और तंत्र बोले तो यंत्र और मंत्र को सही तरीके से यूटिलाइज करने की तकनीक, या तो उसको सही विधि विधान से बोलने की तकनीक, है ना। किसी भी चीज को सही विधान के साथ बोलोगे तो उसमें क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठान हो जाती है, मतलब उसमें प्राण, खुद में एक प्राण बसने लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 पर्वों के बारे में भी जाना, तो पहला पर्व क्या होता है कि यहाँ पे आप रात्रि के आरंभ की पूर्व तैयारी करते हो, मतलब पूजा करने की पहली तैयारी करते हो, जहाँ पे आप शरीर मन को शुद्ध करते हो, साथ साथ आप एक अल्टर को सेट करते हो, अल्टर को बनाते हो, है ना। दूसरा प्रहर जो होता है मंत्र जाप और अभिषेक का होता है। अब अभिषेक जो करते हो उसमें क्या आपने चढ़ाना चाहिए, कितना आपने ये करना चाहिए, और क्या चढ़ा रहे हो ये आपको पता होना। नहीं ऐसे लोग चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ाना लिखा है करके मैं चढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। हर एक अभिषेक में जो भी चीजें आप चढ़ाओगे, एक इसका विशेष महत्व होता है, उसकी एक विशेष वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी समझ के अगर आप चढ़ाओगे, मतलब किसी चीज को जान के चढ़ाओगे, तो वो आपको और ज्यादा बेनिफिट देगी। तो उसी चीज को, मतलब यहाँ पे अर्पण जो जो हम शिवलिंग पे करते हैं, उसके हर एक अर्पण के महत्व यहाँ पे बताया गया है। अगर आप वो अर्पण करना चाहते हो तो क्यों आपने करना चाहिए, और आपके यहाँ पे अगर कोई अर्पण आपको जरूरत नहीं होता तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है कि वही अर्पण आपने करना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं नहीं जरूरत होती लेकिन लोग चढ़ाते हैं, तो हम उसी को विधान मानते हैं और उसी को चढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्पण में आप क्या क्या अर्पण करोगे, किस प्रकार से अर्पण करोगे, किस प्रकार से उसका विधिवत विधान है, ये सभी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। दूसरा जो होता है मंत्र जाप, कौन से मंत्र का बोलने हैं आपको, कौन से मंत्र का चुनाव आपने करना चाहिए, मतलब इस विधान में दूसरा प्रहर जो होता है मंत्र उच्चारण का होता है, तो वो मंत्र क्यों आप बोल रहे हो, इसका भी एक विशेष महत्व होता है। तीसरा जो होता है कर्म रिलीज ध्यान होता है, तो ये ध्यान कैसा करना है इसके बारे में। और चौथा जो प्रहार होता है शिव ध्यान और संकल्प सिद्धि का होता है, जो कि विशेष माना जाता है कि आप यहाँ पे ब्लेसिंग को रिसीव करते हो। तो इसे संकल्प कैसा लेना है, पूजन सामग्री सूची क्या होती है, मंत्र उच्चारण विधि क्या होती है, एनर्जी प्रोटेक्शन और क्लींजिंग तकनीक क्या होगी, और ग्राउंडिंग कैसे करोगे। अब पूरे नाइट होने के बाद दूसरे दिन में हमको ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है, वो क्यों करेंगे। स्पेशल यहाँ पे कुछ कुछ मेडिटेशन भी मैं यहाँ पे करूंगा आपको, मतलब शेयर करूंगा, जो कि आपको समझने में आसानी आएगी, ठीक है। तो हमने देखा है कि शिव जब भी कभी ध्यान हम करते हैं तो साधना में क्या होता है कि अलग ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि हम देखते हैं कि जब भी कभी हम चार प्रहरों की तैयारी कैसे करें। ये तो मैंने यहाँ पे उपाय दिए, 4 पहर को मैंने अलग अलग स्ट्रक्चराइज में बांधे हैं, जिससे जो आपको सुटेबल तरीके से आप उस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो चार्ट भी मैं आपको दूंगा, उसको सीधा प्रिंट आउट करके भी आप रख के उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या होता है, रात्र आरंभ आरंभ जब होती है तो संध्या के पहले की तैयारी। दिन भर में जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन शाम को जैसे 6 बजे होती है, 6 6 बजे से 9 बजे प्रथम प्रहर शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ही हमको पूरी तैयारी करनी होती है। जैसे आपको स्नान करना होता है, जहाँ पे आप अल्टर रख रहे हो, जहाँ पे पूजा कर रहे हो, उस अल्टर को सजाना होता है, स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं, शिवलिंग, दीपक, धूप, शिव जी का फोटो, इन सभी को आपको अच्छे से मार्केट में लाए वैसे तुरंत उसको यूटिलाइज नहीं करना है, उसको एनर्जेटिकली पहले क्लीन कर लो, क्योंकि अनगनित हाथों से वो आते हैं, है ना। एक बार उसको क्लीन कर लो, और जब आप उस अल्टर में उसको रखोगे तो महादेव से आप प्रेयर करो कि हे महादेव, यह रात्रि साधना आत्मशुद्धि के लिए है, तो कृपा करके मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करे, है ना। और इस साधना को सफल करने में आप मुझे
मदद करे और गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत बार इंट्यूशन क्या होते हैं हमको उस समय भी आते हैं कि शिव खुद हमको इंट्यूशन करते हैं, इंट्यूशन देते हैं कि हमारे करंट लाइफ में किस प्रकार के ऑब्स्टेकल आ रहे हैं और उसको किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भगवान शिव खुद आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। तो पहला जो प्रथम जो पर्व हमने यहाँ पे देखा जो कि 6 बजे से 9 बजे का होता है, वो शुद्ध प्लस प्योर भक्ति का प्रहर होता है। मतलब इस समय में हमको भक्ति भाव को जागृत करना होता है हमारे भीतर में। तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हो यदि संभव हो तो, या तो आप जैसे मैंने बोला ना शाम का प्रहर जैसा शुरू होता है उसमें खुद को क्लीन कर सकते हो। गंगा जल से आप शुद्ध हो सकते हो, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो, है ना। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, या तो फिर आप भगवान शिव की मूर्ति स्थापन करो, या तो उसको भी आप स्नान कराओ, गंगा जल से शुद्ध कराओ, पंचामृत का अभिषेक करो, बेलपत्र चढ़ाओ, सफेद फूल अर्पण करो, ओम नमः शिवाय का जप करो 108 बार, है ना। शिव पंचाक्षरी स्त्रोत्र को पढ़ो, शिव आरती को करो, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि 6 से 9 के बीच में ये आपको क्रियाएं करनी होती है। और अब जब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभिषेक करना, तो यहाँ पे 20 मिनिमम 20 से लेके 20 ऐसे मटेरियल है जिससे हम अभिषेक कराते हैं। तो उसका विशेष महत्व क्या है? तो अभिषेक जो करते हो वो आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार चुनिए। ऐसा नहीं कि चढ़ा सब लोग चढ़ाते करके चढ़ाना नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम के लिए करना चाहते हैं, किस टाइप की एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करने चाहते हैं, उसके हिसाब से करो। फिर दूसरा जो प्रहार जो होता है जो कि रात्रि 9 से लेकर 12 के बीच में चलता है, वो रक्षा कर्म और शमन प्रहार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कच्चे दूध का अभिषेक करते हैं, घी का दीपक लगाते हैं भगवान शिव को, महामृत्युंजय मंत्र को 108 बार चांद करते हो, रुद्र गायत्री मंत्र को चांद करते हो, लिंगाष्टम श्रोत्रम का हम यहाँ पे चैंटिंग करते हो। तो ये जब हम चैंटिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसके फल क्या मिलेगा, जैसे आपके घर में कोई बीमारी होगी तो वो निकल जाएगी, डर निकल जाएगा, और जितने भी निगेटिव कार्मिक आपके ऊपर आया होगा वो सभी यहाँ पे लूज हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। बाद में तृतीय जो प्रहर होता है जिसको निशित काल बोला जाता है, जो कि रात्रि 12 से लेके 3 बजे तक चलेगा। ठीक है, मतलब ओनली इसका जो समय जो होता है 1:30 बजे तक ही रहेगा, लेकिन 1:30 बजे के बाद में और इसमें आते 3 बजे तक और कंटेंट आता है, इसलिए इसको बढ़ा के जैसे अब मैंने पहले क्लास में बोला ना 12 से लेके 1:30 बजे तक रहेगा। तो मेन तो वही समय तक रहेगा, लेकिन उसमें और एक्टिविटी आप जैसे करोगे तो 3 बजे तक इस समय को आप लेके जा सकते हो, जो कि शक्ति जागरण प्रहर सबसे शक्तिशाली प्रहर माना जाता है। और इसी प्रहर में जो होते हैं कि आप कोई भी साधना करते हो, इस प्रहर को थोड़ा लंबा किया गया है। तो इसमें जैसे आप भस्म चढ़ाना होता है ना, ये जागरण वाला होता है और ये सबसे शक्तिशाली प्रयोग होता है। तो भस्म चंदन त्रिपुट चढ़ाना हो जाता है भगवान शिव को, शहद प्लस जल से अभिषेक करना होता है। और हर अभिषेक के बाद जैसे आपने जल चढ़ा मतलब आपने दूध दही किया, तो शुद्ध जल से आप उसको क्लीन करना ना भूले, मतलब शुद्ध जल से उनको साफ करना ना भूले हर एक इसके साथ अभिषेक के साथ। ठीक है, बाद में काल भैरव मंत्र आप 108 बार बोल सकते हैं। शिव तांडव सूत्र 1 से लेके 3 बार बोल सकते हो, और 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का शिव का मौन ध्यान कर सकते हो। मतलब ये जो होता है एक इस समय में आप अदृश्य शिव की रक्षा शक्ति को अनुभव करोगे। आप अपने भीतर में ऊर्जा का जागरण महसूस करोगे, और भीतर से आपको ऐसा लगेगा एक साहस जो है ना, हर चीज में लड़ने की क्षमताएं जो होती है आपके भीतर में आ चुकी है। और लास्ट प्रहार जो होता है 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का है, जहाँ पे आप वरदान पाते हो, जहाँ पे आपको इस पूजा को आप समर्पण करते हो। तो जब एंड में आप समर्पण करते हो तो दही से अभिषेक करना होता है, शुद्ध जल से अभिषेक करना होता है, ये अंतिम अभिषेक होता है। और बाद में ओम नमः शिवाय का 108 बार या तो 1008 बार आप जाप करते हो। फिर शिव से मौन रह के प्रार्थना करते हो, और लास्ट में आरती और प्रसाद करते हो। यहाँ पे जो आरती होती है मिनिमम 2 से 3 बार की जाती है, और इसके विशेष महत्व भी होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की है। जो जैसे आगे आगे क्लास बढ़ेगी तो वैसे वैसे इस चीज में मैं बात करूंगा। तो अब बात करते हैं शिव
शिव जी को हम क्या कहते हैं, शुद्धि के अभिषेक अभिषेक करने के लिए 1 से 15 यहाँ पे जो होते हैं वो उपाय हम यहाँ पे करते हैं। जैसे ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त स्नान होता है, गंगा जल अभिषेक होता है, शुद्ध जल अभिषेक होता है, कच्चा दूध हम अभिषेक होता है, दही का अभिषेक होता है, घी का होता है, शहद का होता है, पंचामृत का होता है, गन्ने का रस, नारियल जल, इत्र मिश्रित जल, भस्म, है ना, चंदन लेपन, रुद्राक्ष अर्पण और सफेद वस्त्र, ये सभी जो हम होते हैं यहाँ पे हम चढ़ाते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, पत्र, पुष्प और द्रव्य चलाते हैं। जैसे बेल पत्र 3 पत्ती वाला, और वो 3 पत्तियां जो यूज करते हैं उसमें से कोई भी जो पत्ता होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए। बड़े रह गए या छोटे रह गए तो भी चलेगा, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए पत्ते। धतूरा, भांग, आक का पुष्प, सफेद कमल, काले तिल, कच्चे चावल, अक्षत, मिश्री, फल अर्पण करना, नैवेद्य दिखाना, दीपादान करना, धूप, लोबान और कपूर, इस जैसे चीजों का आप यहाँ पे उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ पे जो होते हैं मंत्र सूत्र का हम उपयोग करते हैं इस टाइम में। तो ज्यादा से ज्यादा जो मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र होता है, रुद्र गायत्री मंत्र होता है, शिव पंचाक्षरी सूत्र होता है, लिंगाष्टम सूत्र होता है, शिव तांडव सूत्र होता है, रुद्राष्टम होता है ना। शिव की मानस पूजा होती है, शिव के सहस्त्र नाम होते हैं, काल भैरव मंत्र होता है, शिव कवच होता है, भैरव अष्टक होता है, नटराज ध्यान होता है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, और मौन जाप होता है। तो इनका आप उपयोग कर सकते हो। बाद में साधना में आप अनगणित उपाय भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे उपवास करना, फलाहार करना, मौन व्रत धारण करना, रात्रि जागरण करना, 4 पहर में 4 पूजा को एकत्रित करना, शिव पुराण का पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, शिव चालीसा पढ़ना, त्रिपुंड धारणा करना, शिव ध्यान करना, है ना, दान करना, काले तिल का या वस्त्र का, गो सेवा करना, ब्राह्मण को भोजन कराना। तो ये अनगणित आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो सेवा भाव भी आप कहीं पे जाके कर सकते हो। तो महाशिवरात्रि की रात जो होती है पूरी एक जागरण की रात होती है। अगर इसे सही क्रम में अगर आप करोगे तो जो एक वर्ष में जो आप साधनाएं प्राप्त करना चाहते हो, वो सभी साधना जो होती है यहाँ पे आपको मिल मिल जाती है। मतलब उतनी साधना आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, जो एक वर्ष में जो भी साधना होती है आप करना चाहते हो, वो साधना का फल जो होता है आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। इतनी ये पावन रात्र होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग अनुष्ठान को ना 6 फेज में हमने इसको बांटा है। टोटल जो आपको पढ़ाने वाले इसको 6, एक होता है मुख्य शिवरात्रि अनुष्ठान, जहाँ पे हम पूर्ण रिचुअल करते हैं। मतलब जैसे ब्रह्म मुहूर्त स्नान में शिव संकल्प करने के साथ हमने क्या क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, क्या क्या आप अर्पण करते हो, उसकी विशेष तैयारी। तो हर एक का वहां पे चढ़ाते हुए, आपको अभिषेक करते हुए क्या क्या मंत्र बोलना है, पंचामृत को अर्पण करते हुए क्या क्या मंत्र बोलना है, क्या उसका आपको विशेष फल मिलेगा, कच्चे दूध का अभिषेक करने से क्या आपको बेनिफिट होगा, ये सभी जो होते हैं ये यहाँ पे हमने मतलब लिखित में दिया है आपको। तो मतलब एक पूरा प्रिंट आउट लेके भी आप बैठ जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझेगा, या तो उसकी तैयारी भी आप पहले से कर सकते हो, ठीक है। बाद में महाशिवरात्रि में सभी, जैसे आप घी चढ़ाते हो, मैंने जैसे बोला कि जो जो अर्पण करते हो उसमें से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सभी चीजें जो होते हैं यहाँ पे विस्तार में आपको दी हुई है कि क्यों आपने उसको ही अर्पण करना चाहिए, वो अर्पण करते हुए आपने क्या बोलना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए। तो इससे वो पूरी नाइट जो होती है एक डिवाइन नाइट में मतलब बदल जाएगी, जिसका आपको विशेष बेनिफिट मिल सके। बाद में लेपन भी लगाते, चंदन लेपन लगाते, अलग अलग चीजें हम लगाते हैं ना। तो वो सभी जो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, और मंत्र उच्चारण के साथ साथ यहाँ पे आरती आरती भी मैंने बोला कि शिव आरती मिनिमम 2 बार आपने करनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 बार तो शिव आरती यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि एक पहली आरती जो होती है अभिषेक और अर्पण के बाद होनी चाहिए, और दूसरी आरती जो होती है निश्चिता काल जो होता है, जो कि जागरण, शिव एनर्जी के जागरण का समय होता है, तब आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने आपको वहाँ पे जो होता है कि उसके मंत्र भी दिए हुए हैं, मतलब आरती दी है उसका, फिर दीप कपूर आरती करते हैं ना, उसके पहले आरती कर ले, बाद में कपूर आरती कर ले, और आरती के बाद में 1 से लेके 2 मिनट का आप गहरे ध्यान को भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। और दूसरा जो होता है यहाँ पे मंत्र साधना,
दूसरी रेमेडी हमने मंत्र साधना के लिए, पहले तो अर्पण अर्पण वाली बताई। दूसरा यहाँ पे मंत्र साधना में शिव के मंत्र जो होता है, ओम नमः शिवाय का जाप है ना, वो क्यों करना चाहिए आत्म शुद्धि के लिए जैसे होता है। तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग चीजों को बताया, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, उसका क्या विशेष महत्व है, उसका संकल्प कैसे लेते हैं, कैसे उस चीज को बोलते हो, और अनगिनत चीजें हैं, रुद्र गायत्री जाप है। तो यहाँ पे कुछ मंत्र, जो विशेष मंत्र जो यहाँ पे शक्तिशाली है, जो शिव के मंत्र होते हैं, उनका उपयोग करना यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है छोटी मोटी जो कि आपको नहीं मतलब जान पहचान में नहीं होगी, या तो जिसको आपने नहीं जाना होगा। तो इस तरीके से इसको पहले दो जो होती है, एक तो शुद्धि में और दूसरा मंत्र में बोले, जैसे शिव पंचाक्षरी सूत्र, शिव तांडव पाठ, लिंगाष्टम सूत्र, काल भैरव रक्षा मंत्र, नीलकंठ बीज मंत्र, ये सभी यहाँ पे मिलेगी। बाद में विवाह प्रेम और संबंध के दोष निवारण के लिए यहाँ पे शिव पार्वती संयुक्त पूजा, 21 बेलपत्र पे अपनी इच्छा लिख के अर्पण करना, कच्चे दूध में केसर डाल के अभिषेक करना, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना, मतलब इस समय में आप रुद्राक्ष भगवान शिव के पास रखते हो और उसको अभिमंत्रित करते हो। सुहाग सामग्री और शिवलिंग अर्पण करते हो, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाते हो, और रात्रि में शिव चालीसा का पाठ करते हो। धन करियर व्यवसाय के लिए भी यहाँ पे उपाय उपाय दिया है कि वो कैसे आप अभिषेक करोगे धन, इसके लिए ग्रह दोष निवारण, कालसर्प दोष निवारण, शनि शांति के लिए भी यहाँ पे उपाय दिए हुए हैं। नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा, तंत्र बाधा मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने आपके बॉडी के ऊपर पजेशन किया होगा, तो उस समय में आप कैसे उस नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। साथ में एक आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी ध्यान के भी यहाँ पे उपाय बताए, और लास्ट में स्वास्थ्य दीर्घायु के उपाय भी यहाँ पे बताए हुए। और कुछ ऐसे दुर्लभ उपाय जो कि 4 पहर में आप कर सकते हो, जिसके आपको बेनिफिट अच्छे से अच्छे यहाँ पे मिल सकते हैं। ये भी यहाँ पे हम कल की क्लास में करेंगे। आज के तो इंट्रोडक्टरी क्लास में कितना ही बता दूंगा मैं। कल सभी उपाय जितना मैंने बोला था, वो सभी उपाय मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और विशेष एक किसी एक मिनट खाली इसको म्यूट